हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 का सेकंड टॉपिक, वो है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलेज। सर्किट ब्रेकर इसके पहले हमने पढ़ लिया है। जो रिलेज होते हैं वो भी सर्किट ब्रेकर की तरह ही आपके प्रोटेक्टिव डिवाइस हैं। इसको भी इन कंजक्शन विद सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, मतलब दोनों साथ में ही यूज़ होते हैं। मतलब कि अगर आपका फॉल्ट आ गया किसी भी सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो उसको सेंस करेगा आपका रिलेज एंड वो अपना, जैसे मेक एंड ब्रेक सर्किट है, मतलब ये रिलेज आपका एक ऑक्सिलरी सर्किट होता है जो कि फॉल्ट को सेंस करता है, लाइक ओवर करंट फ्लो हो रही है या ओवर वोल्टेज हो गया है या फिर लो वोल्टेज या लो करंट हो गई। तो ये सारा चीज़ें इन सबको सेंस करके ये इन्फॉर्मेशन देता है आपके सर्किट ब्रेकर को। तो जो मेन जो अपना जो फॉल्टी सर्किट है ना, उसको डिसकनेक्ट करना है, उसको हटाना है अगर, और प्रोटेक्ट करना है हमारे इक्विपमेंट को, तो वो काम आपका सर्किट ब्रेकर करता है। अब ये सर्किट ब्रेकर की टेस्टिंग हो गई है और मेंटेनेंस हो गया। मेंटेनेंस तो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में इसको टेस्टिंग नहीं किया जाता है, अंडर फॉल्टी कंडीशन में। तो ये फॉल्टी कंडीशंस वहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती है, जिसके कारण कि इसकी टेस्टिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि कितने टाइप के इसमें टेस्ट किए जाते हैं रिलेज में, ठीक है। तो इसमें ये आप लोगों ने देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका रूटीन, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मेनली 4 टाइप के इसमें डिवाइड किया गया है इसकी टेस्टिंग को, रिलेज की। इसमें है रूटीन, फैक्ट्री, प्रोडक्शन टेस्ट, दूसरा है आपका टाइप टेस्ट, तीसरा है कमीशनिंग टेस्ट, चौथा है आपका ओकेजनल मेंटेनेंस टेस्ट। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, अभी छोड़ देते हैं, टाइप टेस्ट को हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो टाइप जो टेस्ट होते हैं ये आपके केवल कुछ फर्स्ट फ्यू न्यूली डिज़ाइन प्रोटोटाइप इक्विपमेंट में किए जाते हैं। मतलब एक टाइप के अगर एक स्पेसिफिकेशन है, उसके 4-5 इसमें लेकर के सेट्स में लेकर के उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको ये कंफर्म किया जाता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक या जो स्पेसिफिकेशन असाइन किया गया था पर्टिकुलर रिलेज को, वो उसको फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ही रिलेज सेट्स में किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है, ये देखिए, रूटीन, फैक्ट्री टेस्ट, प्रोडक्शन टेस्ट है। तो ये जो आपका टेस्ट है, दूसरा टेस्ट है हमारा रूटीन, फैक्ट्री, प्रोडक्शन टेस्ट। ये ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो ये बताने के लिए किया जाता है कि ये जो रिलेज हम बना रहे हैं वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स है, ठीक है। मतलब इसमें आपकी क्वालिटी और प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं हुई है या नहीं हो रही है, ये सब टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग के समय में, तो उस समय ये उसी स्टेज पे अगर डिटेक्ट कर लिया जाए, अगर ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, जिससे कि जो भी है रेमेडियल एक्शन लिया जा सके, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपना जो टेस्ट है कमीशनिंग टेस्ट। ये कमीशनिंग टेस्ट मतलब आपका जो रिलेज है वो साइट पे आपका इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो ये एट साइट ये वेरीफाई किया जाता है कि वेदर इट इज़ रेडी फॉर ऑपरेशन, ये चेक करने के लिए, और दूसरा ये वेदर इट इज़ प्रॉपरली फंक्शनिंग और नॉट। तो ये देखा जाता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये चीज़ें उन्हें 2-3 छोटे छोटे टेस्ट कर लिए जाते हैं कि हाँ भाई ये काम कर रहा है, इसके बाद ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आने के लिए रेडी है, ठीक है, ऑपरेशन के लिए रेडी है, ये देखा जाता है आपका कमीशनिंग टेस्ट में। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आ रहा है वो है आपका पीरियोडिक मेंटेनेंस वेरिफिकेशन। मतलब पीरियोडिक जो मेंटेनेंस जो हम किए जाते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन, मतलब ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की ही बात हो रही है, वो आपके कि अगर ये वर्किंग कंडीशन में आने के बाद, इतने यूज़ करने के बाद उसमें कोई फेल्योर तो नहीं हो रहा है, कोई वेयर एंड टेयर तो नहीं हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो मेंटेनेंस के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारे जो मेंटेनेंस वर्क हैं ये इसमें टेस्ट में आते हैं, ठीक है। अब जो है आपका, अब ये देखेंगे हम, जो नेक्स्ट जो हमारा है वो टाइप टेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ
टाइप टेस्ट, इलेक्ट्रिकल टाइप टेस्ट। तो इसमें आपके बहुत सारे टाइप टेस्ट होते हैं, उसमें से जो पहला है, अगर एग्ज़ाम में अगर आपके आए तो आप 4-5 टाइप टेस्ट को डिस्क्राइब कर देना, या कम से कम 3 तो आप करेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। तो उसमें से जो डिफरेंट टाइप टेस्ट जो रिलेज पे किए जाते हैं वो है फंक्शनल टेस्ट। तो ये फंक्शनल टेस्ट, जैसे नाम से ही आपको दिख रहा है कि फंक्शनल टेस्ट जो किए जाते हैं वो ये है कि उसके फंक्शंस को चेक करने के लिए, मतलब प्रॉपर उसका इनपुट्स दे करके कि वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, और है ना। तो एक कुछ इनपुट दे दिया जाता है और इससे डिस्कवर करते हैं कि स्पेसिफिकेशन जो है जिसके लिए बनाया गया है, जिस प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के लिए, उस पर वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब प्रॉपरली फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा टाइप टेस्ट है आपका रेटिंग टेस्ट। रेटिंग टेस्ट से भी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये टेस्ट किया जाता है रिलेज पे, ये देखने के लिए कि जो कंपोनेंट्स लगे हैं प्रॉपर रेटिंग के हैं कि नहीं हैं। ये जो रेटिंग जो डिसाइड की गई है, जो स्पेसिफिकेशन डिसाइड किया गया है, वो उसको वेरीफाई किया जाता है कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, उसको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं प्रॉपर रेटिंग को। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी देखा जाता है कि जब ये रिलेज काम कर रहा है तो उसके समय में कोई एबनॉर्मल कंडीशंस तो नहीं आ रही, जैसे शॉक तो नहीं लग रहा है या फिर कोई फायर वाली कंडीशन तो नहीं आ रही। ये सारा चेक किया जाता है आपका रेटिंग टेस्ट में। ये सारी चीज़ें आपकी IS स्टैंडर्ड, IEC स्टैंडर्ड 602251 यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड होता है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, और ये आपके फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरर या डिज़ाइनर के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, चुप रहना। हेलो। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है आपका थर्मल विदस्टैंड टेस्ट। ये थर्मल विदस्टैंड आपकी VT CTs और आउटपुट जो कांटेक्ट होते हैं उसमें ये इंश्योर करने के लिए किया जाता है कि जो ये प्रॉपर तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, ये जो एक्शन जो रिलेज का एक्शन है। और साथ में ये देखा जाता है कि ओवरलोड वाली कंडीशन है तो इसमें ये नॉर्मली बिहेव कर रहा है कि नहीं। इसके जो थर्मल, अगर सपोज़ करिए कि ओवरलोड की कंडीशन है या फिर ओवर करंट फ्लो हो रही है तो आपका ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो उस टेम्परेचर को विदस्टैंड करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टेस्ट है वो है आपका, नेक्स्ट टेस्ट है आपका रिले बर्डन टेस्ट। नाम से ही आपको शो हो रहा है कि इसमें बर्डन डाल करके हम देखते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। मतलब ये ऑक्सिलरी सप्लाई बर्डन आपके ऑप्टिकली आइसोलेटेड इनपुट्स VT और CTs पे किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि ये स्पेसिफिकेशन के अनुरूप कार्य कर रहा है कि नहीं। अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन दिया जाए, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट फॉर्म में हो, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही चेक करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है आपका टाइप टेस्ट में ही ऑक्सिलरी सप्लाईज टेस्ट। तो ये जो आपका ऑक्सिलरी सप्लाई टेस्ट है, इससे समझ में आता है कि जो डिजिटल और जो प्रोटेक्शन रिलेज होते हैं उसमें आपके जो सप्लाई जो दी जाती है वो ऑक्सिलरी दी जाती है, मतलब अलग से दी जाती है। ठीक है, लाइक आपका माइक्रो प्रोसेसर वगैरह लगा है तो अलग से DC सप्लाई दी जाती है। तो ये सप्लाई या तो DC भी होती है और AC भी होती है। तो इन सप्लाई को भी चेक करना ज़रूरी है कि ये जो सप्लाई दी जा रही हैं, क्योंकि ये UPS के थ्रू भी दी जाती हैं और ये अलग से DC और AC सप्लाई होती है, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मतलब ये कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देयर इज चांसेस ऑफ वोल्टेज डीप, शॉर्ट इंटरप्शन और या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी होता है। तो इस तरह की जो अगर कंडीशन आ भी रही है तो एक बहुत ज़्यादा समय तक परसिस्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब छोटे समय में ये मतलब ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये भी इसके लिए भी आपके ऑक्सिलरी सप्लाईज जो दी जा रही है उसके लिए भी टेस्ट किए जाते हैं। तो ये टेस्ट आपका हो जाता है टाइप टेस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टाइप टेस्ट है रिलेज का, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो रिलेज हम यूज़ साइट पे करते हैं, है ना, प्रैक्टिकली जब यूज़ करते हैं तो ये देखा जाता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कंपैटिबल है कि नहीं, क्योंकि जिस स्थान पे लगा रहता है, जिस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सब स्टेशन वगैरह में लगा रहता है, तब वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वहाँ का सब स्टेशन का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, मतलब और वो जो एनवायरनमेंट है उसका इस रिलेज पे क्या
इफ़ेक्ट होता है ना। जैसे कि आपका बहुत सारी चीज़ें वहाँ आपके सब स्टेशन में होती रहती है, जैसे डिस्टर्बेंस होते हैं, चीज़ें होती रहती है, मतलब बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते रहते हैं। जैसे कि आपका सिस्टम फॉल्ट हो गया, ठीक है, स्विचिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, कंडक्टर फ्लैश ओवर हो रहा है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही हैं, है ना, टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशंस, मोबाइल फ़ोन्स, ये सारी जो वेव्स आती हैं ये आपके रिलेज़ के ऑपरेशन को कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हैं। ये कम उतना आपका जो रिलेज़ है वो कंपेटिबिलिटी है कि नहीं है, कॉम्पेटिबल है कि नहीं है, ये भी टेस्ट किया जाता है। पता चला कि ये सारे डिस्टर्बेंसेस से आपका रिलेज़ का जो ऑपरेशन है वही डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये चेक करने के लिए भी ये टाइप टेस्ट है, मैग्नेटिक कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट। हमारा नेक्स्ट जो टाइप टेस्ट है वो है आपका डीसी इंटरप्ट टेस्ट। ये आप लोग जानते हैं कि ऑक्सिलरी सर्किट को अलग से सप्लाई दी जाती है। अगर डीसी सप्लाई दी जा रही है तो उसका टेस्ट करने के लिए इंटरप्शन, मतलब कि ये हुआ कि कैपेसिटी देखी जाती है टू विदस्टैंड एंड इंटरप्शन इन द ऑक्सिलरी सप्लाई विदाउट डी एनर्जाइजिंग। मतलब अगर जो डीसी सप्लाई है दी लगी होती है वो विदाउट इंटरप्शन अगर डी एनर्जाइज हो गई है तो वो विदाउट डी इंटरप्शन वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए। सपोज़ करिए इसमें कुछ फॉल्ट आ गया, उसके बाद फिर से वो रिकवर हो गया, तो फिर आपका विदाउट डीसी इंटरप्शन वो आपका रिलेज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए। क्योंकि कई बार होता है कि ट्रांजिएंटली ये ऑन या ऑफ हो जाता है या सडनली गया और आ गया, तो ये विदाउट इंटरप्शन ये माल ऑपरेशन तो नहीं हो रहा है। पता चला कि वो ज़्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं था, उसके बाद भी ये माल ऑपरेशन आ जा रहा है। दूसरे टाइप की ये प्रॉब्लम आती है कि अगर ये डीसी सप्लाई जो दी गई है ये आपके रिलेज में भी जा रही है और सर्किट ब्रेकर के कॉइल में भी जा रही, तो सर्किट ब्रेकर के कॉइल में जब ये जा रही है तो ये कई बार होता है कि ये अगर फॉल्ट वगैरह आ गया है ना, ट्रिप कर गया है, फॉल्ट आ गया है, तो वो क्या होता है कि ये जो सर्किट ब्रेकर के कॉइल में जो सप्लाई जा रही है वो सप्लाई जो प्रॉपर वोल्टेज मिलनी चाहिए था वो उससे कम मिल रहा है। तो जितना नीडेड है लेवल ऑफ ऑपरेशन के लिए वो अगर नहीं मिल रहा है तो उससे भी आपका डीसी सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, वाले केस ये वाला प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको भी चेक करना, टेस्ट करना ज़रूरी है कि ये आपका रिले प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है आपका हाई फ्रिक्वेंसी डिस्टरबेंस टेस्ट। ये भी आपका टाइप टेस्ट है, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरर द्वारा किया जाता है। तो ये देखने के लिए किया जाता है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी जो वेव्स रहती हैं, मतलब कि अगर सिस्टम में जहाँ पे लगा हुआ है रिलेज पास सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट आ गया है या कोई प्लांट स्विचिंग ऑपरेशन है ना, जैसे प्लांट सडनली ऑन हो गया या ऑफ हो गया, तो क्या काफ़ी लोड फ्लक्चुएशन हो, मतलब स्विचिंग ऑपरेशन कहते हैं इसको। तो वो अगर ऑपरेशन हो गए तो ये हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स वहाँ पे आ जाती है, राइट। तो ये जनरली क्या होता है 1 मेगाहर्ट्ज़ डिकेइंग साइनसोइडल वेव फॉर्म्स होती। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में देखिए काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं। तो ये आ तो जाती है, ये सिस्टम में होती रहती है, लेकिन इसको विदस्टैंड करने की कैपेबिलिटी आपकी रिलेज में होनी चाहिए। ये होता है लेकिन फिर भी आपका माल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये जो डिकेज है, मतलब ये इसका जो वेव फॉर्म है अगर 2 सेकेंड के लिए रहती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है, तो अगर ख़त्म हो जाती है तो आपका रिले स्टॉप नहीं करना, मतलब वर्क नहीं करना चाहिए, माल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसको विदस्टैंड करने की भी कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। यही आपका हो गया हाई फ्रिक्वेंसी डिस्टर्बेंस टेस्ट। हमारा नेक्स्ट टाइप का जो टेस्ट है, टाइप टेस्ट है, वो है आपका डीसी रैम्प डाउन रैम्प अप टेस्ट। इससे समझ में आ रहा है आपकी जो ऑक्सिलरी सर्किट है उसकी जो सप्लाई डीसी सप्लाई है, बैटरी जो दी जाती है, जो वो सडनली ये होता है कि आपका ये बैटरी ही आपकी पूरी तरह से फ़ेल हो गई, राइट। तो फ़ेल हो गई मतलब आपका काम नहीं कर रही, मतलब कि आपका डीसी सप्लाई आपके इसमें रिले में नहीं जा रही है, तो रैम्प डाउन हो रहा है, मतलब आपका डीसी सप्लाई नहीं शो कर रहा, लेकिन आपका सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं, ठीक है। तो आपको किसी तरह का डिस्कनेक्ट नहीं करना है ना। तो इसका माल ऑपरेशन रोकने के लिए ये रैम्प डाउन या रैम्प अप टेस्ट किया जाता है कि जब अगर बैटरी ही डिस्चार्ज हो जाए तो आपका रिले
उस समय वर्क नहीं करना चाहिए, फंक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है। ये जो फॉल्ट आ रहा है वो आपकी बैटरी के कारण आ रहा है, ठीक है। और सडनली जैसे ही आपकी बैटरी ठीक हो गई है, वो चार्ज हो गई है, तो वो चार्ज में आने के बाद भी आपका रिले में किसी तरह का माल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और ये इसको चीज़ को विदस्टैंड करना चाहिए। तो ये जो टेस्ट है वो जनरली मैन्युफैक्चरर के द्वारा किए जाते हैं। इसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर ही या फिर उनके डिज़ाइनर हैं वो ही चेक करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है फास्ट ट्रांजिएंट टेस्ट। इसमें भी आपका ये देखा जाता है कि जो ट्रांजिएंट टेस्ट होते हैं वो हाई वोल्टेज इंटरफेरेंस के कारण प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो इंटरफेरेंस है ये होता है आपका सबस्टेशन ऑपरेशन के कारण, डिस्कनेक्ट के कारण होते हैं, या फिर ब्रेकडाउन इन SF6 इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर एंड ग्राउंड के कारण। जो हाई वोल्टेज इंटरफेरेंस होता है इसको भी विदस्टैंड करने की कैपेबिलिटी आपकी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका टेस्ट किया जाता है। और ये सारे जो ट्रांजिएंट्स होते हैं ये अगर विद इन टाइम पीरियड अगर ख़त्म हो जाते हैं तो उसको विदस्टैंड करने की कैपेबिलिटी इसमें रिले में होनी चाहिए, माल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। यही टेस्ट किया जाता है। तो ये सारे टेस्ट जो हो गए हैं आपके जो रिलेज पे किए जाते हैं टाइप टेस्ट, ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही किए जाते हैं और एज़ पर स्टैंडर्ड के इसमें किए जाते हैं, ठीक है, एज़ पर स्टैंडर्ड। तो इसको मैन्युफैक्चरर के द्वारा किए जाते हैं। तो ये सारे जो टेस्ट हो गए आपके इलेक्ट्रिकल टाइप टेस्ट हो गए, ठीक है। तो ये आपके टाइप टेस्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आया तो आपको 3-4 कम से कम एक्सप्लेन करना है कि ये टाइप टेस्ट होते हैं, ठीक है। ओके।